ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि 11 दिसंबर से किसान घर वापसी करेंगे। वहीं बैठक के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राकेश टिकैत ने कहा कि 11 दिसंबर से किसान बॉर्डर खाली करेंगे। कुछ किसानों ने अभी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से कई बातों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर सरकार अपनी बातों से मुकरती है तो फिर से आंदोलन का आगाज होगा। इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करते जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। वक्त हम सिंगू बॉर्डर है और गुरनाम चढ़ूनी जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, किसान नेता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 1 साल का कैसे क्या कुछ रणनीति रही, कैसे आंदोलन जीता और क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस 1 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे, इस पे भी किसान बैठे रहे हैं और उन्होंने गर्मी और सर्दी झेली है। और कई बार ऐसे तूफान आए हैं कि सब कुछ उड़ा के ले गए और ऊपर से बारिश है, सब कुछ उड़ गया है। तो ऐसे हालात भी यहाँ पे भुगते हैं। लेकिन 700 किसान इस दौरान शहीद भी हो चुके हैं। इन सब के बावजूद जो है आज ये मोर्चा फतेह किया है। और सवाल ये नहीं है कि 3 काले कानून वापस हो गए हैं। सवाल इस चीज का है कि जो दुनिया की पूंजीवादी ताकतें हैं, जो पूरी दुनिया के कारोबार पे कब्जा कर रही हैं, ये उनका मुंह तोड़ जवाब है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों, सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बिजली बिल, जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया। पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का
5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है। और तो वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सीएम आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। वहीं अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित भी किया गया। इस दौरान लोगों ने सीएम मनोहर लाल का शुक्रिया अदा किया और वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महीने में एक बार जनता दरबार लगाते हैं और उन्होंने ये मॉडल पिछले साल से ही अपनाया हुआ है। चार बड़े डेलीगेशंस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए आज माननीय मुख्यमंत्री को मिलके गए हैं। सभी की समस्या का मोटे तौर पे निराकरण हुआ है और काफी अच्छे रिजल्ट इसमें से निकल कर आए हैं। ये कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत दिनों से लंबित थे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो प्रार्थी थे उनकी कहीं एक मत नहीं बन पा रहा था, कहीं बॉटलनेक में नहीं बन पा रही थी। जैसे कि एससी बच्चों की फीस का एक मामला है जिसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स के आपस में जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं उनकी वजह से एससी बच्चों को वक्त पे फीस नहीं मिल पा रही थी। उसको माननीय मुख्यमंत्री ने सभी डिपार्टमेंट के एसीएस जो करीबन देखें 6 डिपार्टमेंट्स को आज एक साथ एक मेज पर बिठाया और जो बच्चे जो प्रार्थी थे उनके एक डेलीगेशन की उनसे मुलाकात कराई और इस बात की को इंश्योर करने के लिए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो जिन बच्चों की स्कॉलरशिप्स डिसबर्स नहीं हुई है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में कराई जाए। जो हमारा मिलने का विषय था वो था हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी स्कॉलरशिप 2013, 14, 15 से पेंडिंग थी और जो अभी तक आ नहीं रही थी, रिलीज नहीं हो रही थी। और दूसरा इशू था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे पंजाब के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को 0 फीस पे एडमिशन मिलता है, सेम प्रोसेस हमारा हरियाणा के शेड्यूल कास्ट के बच्चों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हो। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि 2018 से लेकर आगे तक का जितना भी स्कॉलरशिप है वो 30 जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने हरियाणा के तमाम अनुसूचित जाति के छात्रों की जो समस्या थी इतने लंबे समय से उसको मतलब निवारण करने का काम। वहीं टीएमसी अब मजबूती के साथ हरियाणा में पैर जमाने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद अशोक तंवर की अगुवाई में टीएमसी ने गुरुग्राम में अपना पहला कार्यालय खोला है। इस कार्यालय का शुभारंभ टीएमसी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुखेंदु रॉय ने किया। वहीं दूसरी ओर टीएमसी राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा को पीछे करने में बीजेपी का हाथ है। जो राज्य कभी नंबर 1 होता था वो पिछले 7 सालों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। लोगों को रोजगार से लेकर महंगाई तक की मार झेलनी पड़ रही है। जैसे कि हमारे नेता डॉक्टर अशोक तंवर जी ने बताया अभी कि हरियाणा का जो मूल समस्या है, जैसे किसान और मजदूर क्यों संघर्ष कर रहे हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स जो हैं, अभी यहाँ बेरोजगारी भी है, किसानों का मुद्दा है, लेबरों का मुद्दा है और हरियाणा का खास करके जो दूसरी समस्या है, इस समस्या को हरियाणा को पिछले राज्य की एक जगह मिल गया, जो कि अफसोस की बात है। हरियाणा सबसे आगे थे, यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों किसानों को आज सड़क पर उतरने पड़ा। वैसे तो जिस दिन हम सब लोगों ने ममता दीदी के नेतृत्व में 23 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी, उसी दिन उनका हाथ पकड़ करके उनके साथ चलने का, इस देश को बचाने का, इस हरियाणा को बचाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया था। लेकिन आज उसकी विधिवत यहाँ से शुरुआत हो रही है और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम संगठन भी बनाएंगे। हरियाणा के हर जिले के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर हमारा ऑफिस भी होगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।